नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करने के लिए जज्बा रखते हो। नहीं तो उन स्टूडेंट के लिए यह नहीं है जो अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रूटीन बताता हूं कि आप उस रूटीन के फॉलो करें, और उस रूटीन का अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही कुछ कर सकते हैं। जंग जीतने के लिए तैयार होना पड़ता है। जी हाँ, जंग जीतने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का अगर लक्ष्य है तो आप मेरे रूटीन को अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आगे जाइएगा और अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्द प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं तो जैसे कौवा, पशु पक्षी जैसे चिड़िया सब अपने डेली उठते हैं, बैठते हैं और सोते हैं, वैसे ही आपका हाल रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ करना तो मेरे रूटीन को फॉलो कीजिए और ध्यान से देखिए मैं कैसे आपको साइंटिफिक प्रूफ की तरह बताऊंगा कि इस रूटीन पर क्या होता है और क्यों पढ़ना चाहिए इस समय पर। साइंटिफिक प्रूफ, जी हाँ, एकदम साइंटिफिक प्रूफ के तहत मैं आपको ये बताऊंगा क्यों इस समय पर पढ़ना चाहिए और इस समय पर क्या खासियत होता है कि हम लोग को इस समय पर जग कर पढ़ना चाहिए और इस समय पर समय निकाल कर क्यों पढ़ना चाहिए। मैं साइंटिफिक प्रूफ के तहत मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखें वीडियो को और लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 AM to 6 AM, 3 AM to 6 AM आपको पढ़ाई जग कर करनी होती है। There is something happens between 3:30 AM to 5:30 AM। ब्रह्मांड में कुछ अनोखा घटना होता है 3:30 AM to 5:30 AM, और इस समय हमारे बॉडी में भी कुछ अनोखी घटनाएं होती रहती है 3:30 AM to 5:30 AM। क्या होता है ध्यान समझिए। इस समय हमारा जो ब्रेन है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों इक्वल मात्रा में रिलीज करता है, यानी छोड़ता है। और जब वो दोनों इक्वल मात्रा में छोड़ता है तो हमारे ब्रेन में DMT नामक ये रासायनिक पदार्थ बनता है, और जिसके कारण हमें कोई भी चीज पर फोकस करने में और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए बोला जाता है कि 3:30 to 5:30 जो भी विद्यार्थी जो कर्म करते हैं, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में अगर इस 3:30 to 5:30 AM का प्रयास करें तो बहुत ही जल्दी आगे जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देयर इज समथिंग हैपन बिटवीन इन द यूनिवर्स 3:30 to 5:30 AM। अब चलिए देखते हैं 12 to 2 PM, ये दोपहर का समय है। आप ध्यान देते होंगे कि दोपहर समय सारे वातावरण शांत हो जाता है, अधिकांश लोग सो जाते हैं, और इस समय जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी बात बैठेगी और कंसंट्रेशन लेवल भी आपका हाई रहेगा। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा। इस समय 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। सब सोए रहते हैं, सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जो सोता नहीं वो अपने अपने काम पर चला जाता है, और आप पढ़ाई अच्छे से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 PM to 6 PM, यानी 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक आप पढ़ाई कीजिए। इस समय भी इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और इसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये सुबह वाला ब्रह्म मुहूर्त है और ये शाम वाला ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय देखते हैं अधिकांश मंदिर में पूजा जागृत किया जाता है, लोग इस समय पूजा करने जाते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस समय हमारा कंसंट्रेशन लेवल और शांत माहौल होता है और आप इस समय पढ़ाई कीजिए।
देखते हैं कि अधिकांश बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं वो इसी समय खेलने जाते हैं, उनका माइंड फ्रेश होता है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा हाई लेवल वाला अगर प्रिपरेशन करना है तो आप 4 PM to 6 PM आप तैयारी कीजिए। और ये चांस आपके लिए है, ये गोल्डन चांस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है 7 PM to 9 PM, ये भी 2 घंटा। इस समय भी वही चीज़ होता है जो इस समय होता है, ध्यान से समझिएगा। इस समय भी वही चीज़ होता है जो इस समय होता है। क्या होता है, ध्यान समझिए। रात हो जाती है, अब रात हो जाती है तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन जो नामक पदार्थ है वो इंक्रीज होने लगती है, और सेरोटोनिन जो नामक पदार्थ है वो भी डिक्रीज करने लगती है, और उस समय में दोनों इक्वल अवस्था पर होती है। इस समय विद्यार्थी को चाह कर भी पढ़ाई करनी चाहिए। और आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों समय पर अधिक विद्यार्थी लोग को नींद आती है। 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के विद्यार्थी अधिक सोने के चाहत रखते हैं, और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बच्चे सब चाहते हैं कि जल्दी खाएं और जल्दी सोए। इसीलिए मैं आप लोग से बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इस समय जो विद्यार्थी अपने आँख पर पानी डालकर अगर इस समय पढ़ाई करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा। और इसी समय हमारा न्यूरॉन्स कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लगता है। न्यूरॉन्स पर अगर आप कहेंगे तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें कैसे फ़ायदा करता है, और आपको मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में एक एक जानकारी दूंगा। खैर वो बात की बात है। यहाँ पर देखते हैं ये जितने भी समय आपको बताएं सब के सब साइंटिफिक प्रूफ है। ये ऐसा नहीं कि एक पर्सनल व्यक्ति के लिए है, ये सबके लिए है। 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनोखा चीज होता है, और 7 बजे रात से लेकर 9 बजे रात तक अनोखा चीज होता है। इस समय जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही आगे जाते हैं। और दोपहर ये जो 2 बेला है, ये जो 2 समय हैं, ये 2 समय में बहुत ही ज़्यादा शांति माहौल होता है। इसीलिए आपको इस समय पर आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये नोट कर लीजिए, ये 3 2 5 5 2 7 7 2 9, इसमें भी 9, मेरा लक्की नंबर है 9। ये जो 9 घंटा जो पढ़ लेगा तो वो उसका जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इस रूटीन को आप फॉलो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। नमस्ते।